हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से ना एसएससी का एक नया नोटिस सोशल मीडिया पर काफ़ी घूम रहा है और इससे लेकर आई नो बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो चलिए इस एनालिसिस में हम बिल्कुल साफ साफ समझेंगे कि इस नोटिस का सच क्या है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है या नहीं। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने ये ऑफिशियल सा दिखने वाला डॉक्यूमेंट ज़रूर देखा होगा और देखते ही सोचा होगा, यार ये क्या नया आ गया, क्या सीजीएल या सीएचएसएल एग्जाम में कोई चेंज है। देखिए, कंफ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए एंड रिलैक्स। मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ, ये नोटिस आपके यानी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सीरियसली, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन पे इसका ज़ीरो इफेक्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है तो फिर है किसके लिए। इसका जवाब नोटिस में ही छिपा हुआ है। बस हमें 2-3 ऑफिशियल शब्दों का मतलब समझना होगा एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ओके, सो पहला शब्द है कोरिजेंडम। आई नो ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। कोरिजेंडम का मतलब होता है किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में किया गया एक छोटा सा बदलाव या सुधार। दैट्स इट, बस एक माइनर सा करेक्शन। राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है बिडर्स। ये बिडर्स आप स्टूडेंट्स नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। बिडर्स वो कंपनीज होती हैं जो किसी सरकारी काम या कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए बोली लगाती हैं, यानी अप्लाई करती हैं। और ये रहा वो ओरिजिनल नोटिस। अब आप इस पर ध्यान से देखें तो यहाँ साफ साफ लिखा है प्रोस्पेक्टिव बिडर्स, सी। और थोड़ा नीचे देखें, एक टेंडर आईडी भी दी गई है। ये दोनों चीजें प्रूव करती हैं कि इसका कनेक्शन स्टूडेंट्स से नहीं बल्कि एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस से है। तो अब जब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि नोटिस कंपनीज के लिए है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर बदलाव क्या किया गया है। व्हाट्स द एक्चुअल अपडेट? पूरा अपडेट बस इतना सा है, जो कंपनीज इस टेंडर के लिए अप्लाई कर रही हैं उनके लिए अपने सवाल पूछने की जो डेडलाइन थी ना, वो 16 मार्च से बढ़ाकर 17 मार्च कर दी गई है। बस यही है पूरा चेंज। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरे नोटिस का सार बस इतना है कि कंपनीज के लिए एक डेडलाइन को सिर्फ और सिर्फ एक दिन आगे बढ़ाया गया है। जस्ट अ 1 डे एक्सटेंशन, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन सब का आपके लिए क्या मतलब है और आपको क्या याद रखना है। व्हाट्स द बॉटम लाइन फॉर यू? बस ये 4 बातें अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। नंबर 1, ये नोटिस आपके एग्जाम के लिए नहीं है। नंबर 2, आपके एग्जाम डेट्स में कोई आई रिपीट कोई बदलाव नहीं है। नंबर 3, ये एक इंटरनल सरकारी कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस का पार्ट है। और नंबर 4, सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी खबर को कंफर्म करने के लिए हमेशा ऑफिशियल एसएससी वेबसाइट ssc.nic.in ही चेक करें, कहीं और नहीं। उम्मीद है अब आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आगे से ऐसा कोई कॉरिजेंडम या टेंडर नोटिस देखकर आप परेशान नहीं होंगे, बल्कि बिल्कुल क्लियर रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।